Hi there, all the rocking superstars there. So finally वो वक्त आ गया है कि आप लोगों को सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स का सामना करना है. So दोस्तों मैं लास्ट मोमेंट कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाने जा रहा हूँ. ध्यान से सुनना मेरी बात को. So दोस्तों सबसे पहले आप अपने वक्त को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सबसे पहले आप जब पेपर देने जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू रीच विद इन टाइम. अच्छा खासा टाइम पहले पहुंच जाऊं, बट कैरी एन ईयरफोन या ईयरबड्स, कुछ ना कुछ कैरी करना. मेक श्योर दैट यू डोंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात मत करना. दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, अब गाना वाना सुनते रहो, अपने धुन में रहो, लेकिन किसी से बात मत करना. ओके, कोई भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, बाद में मना लेना, लेकिन किसी से बात नहीं करना है. ठीक है. क्लास में पहुंचे आप. क्लास में पहुंचने के बाद मेक श्योर दैट यू सिट कामली, आंखें बंद करो एंड ट्राई टू मेडिटेट. इससे वो जो पैनिक लेवल वाला सिचुएशन होता है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है. ठीक है. तो मेडिटेट किया, उसके बाद 15 मिनट पहले, टाइम के 15 मिनट पहले आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा. क्वेश्चन पेपर को देखते ही आपको, ये है आपका 15 मिनट का चाणक्य नीति सेशन. तो ये 15 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को एकदम तसल्ली से तो पढ़ना होगा नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ के आपका स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेना है कि विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, विच वन इज सेकंड बेस्ट, विच वन इज थर्ड बेस्ट. ठीक है. ये आपके वो 3 घंटे में बहुत ज्यादा वक्त बचा देगा और स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से आगे ले जाएगा. ठीक है. एट द सेम टाइम जहां जहां आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, इसके बाजू में हल्का सा छोटा सा TF लिखना. क्वेश्चन पेपर में वैसे लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसे मेक श्योर कि आप समझ जाओ और कोई ना समझे, ऐसे छोटा छोटा T और F लिख के रखना. ये आपका काफी वक्त बचा देगा. ठीक है. अब आपके हाथ में आंसर शीट आ गया. Now, the time you should divide that in 3 hours should be divided into 3 parts. First 1 hour, opening hour. Second 1 hour, cover up hour. Third 1 hour, matured hour. ठीक है. तो फर्स्ट 1 hour में आप टारगेट करो कि यू शुड बी एबल टू कंप्लीट अराउंड 35 to 40% ऑफ द पेपर. और यहां पर आपका जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे बेस्ट आपका प्रिपेयर्ड है, वही आपसे, उसी से आप शुरू करना. क्योंकि ये फर्स्ट आवर में अगर सब चीजें प्लान के मुताबिक हो गया ना, तो आगे सब अच्छी तरह से जाता है. अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो बहुत पैनिक लेवल आ जाता है. तो यही ध्यान रखना कि फर्स्ट 1 hour में यू मेक श्योर दैट यू चूज द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जिसमें आप एक्सपर्ट हो. ठीक है. अब आपका 1 घंटा होने के बाद फॉरगेट अबाउट दैट 1 hour. नेक्स्ट 1 hour, इसे मैं कहता हूं आपको कवर अप करना है चीजों को. कवर अप मतलब नाउ द थिंग्स माइट हैव मूव्ड एज पर प्लान, मे बी नॉट एज पर प्लान. दोनों हो सकते हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ. इफ इट इज एज पर प्लान, कंटिन्यू द सेम. नेक्स्ट 1 hour में आने वाले 35 और 40% और क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाने चाहिए. लेकिन इफ सपोज दैट डिडंट हैपन, वी शुड बी रेडी विद प्लान बी. ठीक है. तो अगर आपके फर्स्ट 1 hour में क्वेश्चन सही तरह से नहीं हुए, फॉरगेट अबाउट दैट 1 hour, विसर्जन दे दो उस 1 घंटे का. अब आपको आने वाले 1 घंटे में कवर अप करना है. तो कवर अप करने के लिए जस्ट सिट, थोड़ी देर के लिए टेक डीप ब्रीथ एंड देन फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन जिसमें गलती किया था. भाड़ में गया वो क्वेश्चन, नहीं चाहिए मुझे उसके मार्क्स. अब मैं आगे के क्वेश्चंस में पूरी तरह से फोकस करूंगा. तो ये 1 घंटे में आपको फाइट करना है. ठीक है. ये होने के बाद लास्ट 1 hour विल बी अ मैच्योर्ड आवर फॉर यू. व्हाई आई एम सेइंग मैच्योर्ड आवर? क्योंकि लास्ट 1 hour में डिपेंड करता है क्या हो रहा है. मे बी एवरीथिंग इज मूविंग स्मूथली, इन दैट केस आपको लास्ट 1 hour में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. इट विल बी वेरी हैप्पी. लेकिन एट द सेम टाइम अगर चीजें एज पर प्लान नहीं हुए, तो ये 1 घंटे में आपको आखिरी कोशिश करना है वेरी मैच्योर्ड वे में. तो यहां पर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब यहां आई विल से दैट अप्लाई 80-20 स्ट्रेटेजी. 80-20 स्ट्रेटेजी क्या होता है? यहां पर आप लोग अक्सर 20% नहीं आता, इसकी वजह से 80% को हम लोग इग्नोर करने लग जाते हैं. डोंट डू दैट. फोकस ऑन, मे बी यू डोंट नो द फुल, बट एटलीस्ट कुछ पार्ट तो आता है, स्टेप मार्किंग मिलते हैं. सो मेक श्योर दैट यू राइट दो स्टेप्स जो आता है. जो नहीं आता, भाड़ में गया, लेट इट बी. ठीक है. थ्योरी जितना आता है उतना लिख लो. आपको समझता है, अपने मन से लिख के आओ, उतना ही लिख के आओ. ठीक है. एंड रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. तो ये है आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी. एक बार पेपर खत्म हुआ तो डोंट डिस्कस द पेपर विद एनीवन, सीधा घर वापस आ जाओ for the next paper, for the preparation of the next paper. This is the strategy that you should have in your minds. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आपने पूरा एंड तक सुना है और इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे. और कल का सेशन यानी 24 तारीख का अकाउंट्स का सेशन विल बी रॉकिंग. और यही चीज अगर वेल बिगन, इट्स हाफ डन. आने वाले पेपर्स के लिए भी इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू स्पेंड द टाइम वाइजली एंड यू प्रिपेयर वेल एंड डू रियली रॉकिंग. Okay, चलिए दोस्तों, तो that's my final thoughts for all of you.
All the best to all of you. Have a very, very rocking session. Goodbye.